प्रदेश की सियासत 2027 में होने वाले चुनाव से पहले ही करवटें लेने लगी है। बड़े बड़े समझौते और बड़ी बड़ी योजनाएं राजनीतिक दल बनाने लगे हैं। फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी। यूं तो हम बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में खिचड़ी क्या पक रही है। हम इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि आखिर क्या समाजवादी पार्टी का पासा उल्टा पड़ गया है, क्या कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ नई रणनीति तैयार कर ली है। इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे। बने रहिए लाइव जीपी न्यूज़ 24 के साथ। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव हारने के बाद जिस प्रकार की तेजी उत्तर प्रदेश में शुरू कर दी है, उससे लगता है कि एक बड़ी खिचड़ी पकना शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी जिसने खुलकर आम आदमी पार्टी का समर्थन दिल्ली के चुनाव में किया था, और वो भी तब किया जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में मजबूत कहा जा रहा है। और ऐसे में जब समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जाकर के जहांगीरपुरा से पटपड़गंज में और भी कई ऐसी विधानसभाओं में जमकर आम आदमी पार्टी का समर्थन किया और उनके साथ मंच को साझा किया। इसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में खटास तो आनी ही आनी थी, लेकिन यह माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी ने बड़ा निशाना लगाया था और उसकी योजना ही कुछ अलग है। 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी ये मान रही है कि जिस तरह एक सीट से 6 सीटों पर पहुंची कांग्रेस पार्टी, उससे उसे खतरा महसूस होने लगा। उसे लगा कि उसका बेसिक वोट बैंक भी कांग्रेस पार्टी लेके जा सकती है, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां कांग्रेस के ही वोट बैंक पर टिकी हुई हैं। और ऐसे में दलित और मुसलमानों के बीच में जिस प्रकार की पैठ बनाना शुरू किया कांग्रेस पार्टी ने, उससे खतरा समाजवादी पार्टी को लगने लगा था। और मिल्कीपुर विधानसभा की हार के बाद और उससे पहले उपचुनाव में जिस प्रकार की डिफीट कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को मिली, उससे एक बात तो तय है कि समाजवादी पार्टी को इस बात का एहसास हो गया कि अब उसे कोई नया दोस्त बनाना पड़ेगा। नए दोस्त के साथ नए तरह की राजनीति करनी पड़ेगी और उन्हें लगा कि इससे बेटर आम आदमी पार्टी है, जिसका वजूद उत्तर प्रदेश में ना के बराबर है। अगर उसके साथ हम गठबंधन करते हैं तो निश्चित तौर पर वोट बैंक भी बने रहेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के भी फोकस वोटर मुस्लिम ही है। और मुसलमानों को लेकर के और एक तरह से देखा जाए तो धुर मोदी विरोधी केजरीवाल की छवि के कारण जो मैक्सिमम मुस्लिम वोटर हैं और दलित वोटर उनकी तरफ आ सकते हैं, ऐसा समाजवादी पार्टी का मानना है। और शायद यही कारण रहा कि उन्होंने दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी का जमकर समर्थन किया। और इसके कारण आपने देखा कि आम आदमी पार्टी तो वहां नहीं जीत पाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने वोट प्रतिशत में इजाफा जरूर कर पाई। जो कांग्रेस पार्टी 4.59% पर थी, वो 6.67% पर पहुंच गई। और ऐसे में यह माना जा रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी भी सतर्क हो चुकी है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो खिचड़ी पक रही है, जिस तरह आम आदमी पार्टी ने संगठन रचना को बनाने के लिए मार्च में और सितंबर में बड़े कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित करने की सोच ली है उत्तर प्रदेश में, उससे यह चीज लग रहा है कि आने वाले समय में अपने संगठन निर्माण के बाद अंतिम दौर में यानी 2027 और 26 में कुछ नया होगा और गठजोड़ कुछ नए तरह का दिखाई पड़ेगा। ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से गलबैया कर सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को बाहर कर सकती हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी हाथ पे हाथ धर के बैठी है? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी ने उनसे पहले ही अपने संगठनात्मक रचना को बढ़ाने के लिए जोर आजमाइश शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने कई लोगों को पार्टी में ज्वाइन कराना और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी संगठन नवसृजन अभियान के माध्यम से जनवरी 2026 तक अपने बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रही है। इसके अलावा नए लोगों को जोड़ना, कार्यकर्ताओं को जोड़ना, कैडर को जोड़ना और विचारधारा के पक्के लोगों के साथ अभी सिर्फ वो संगठन पे फोकस कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके दो यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अपने अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पे लगे हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का प्लान बी यानी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन भी अपने उफान पे जा सकता है। अगर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है तो क्या समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा होगा? आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ऐसा मानती है कि दिल्ली एनसीआर का एरिया जो छूता है उत्तर प्रदेश का, वहां पर समाजवादी पार्टी कुछ नया कर सकती है और शहरी क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी को कुछ ज्यादा लाभ मिल सकता है। फिलहाल समाजवादी पार्टी को जबरदस्त झटका देने के मूड में कांग्रेस पार्टी भी खड़ी है और उसमें आपको बता दें कि सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं कि इस बार शायद
कांग्रेस पार्टी गठबंधन के मूड में नहीं है। अभी भी फिलहाल वो गठबंधन की बात करती है, लेकिन उसको पता है कि जब जब समाजवादी पार्टी से उसने गठबंधन किया है उसको पीछे से धोखा ही दिया गया है और ऐसी स्थिति अब नहीं बनने वाली है। फिलहाल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो खिचड़ी पकना शुरू हुई है वो 2027 में इस खिचड़ी बनकर तैयार भी हो जाएगी और दोनों साथ साथ चुनाव भी लड़ेंगे, ऐसी लगभग शंका लोगों ने जाहिर की है। और ऐसे में एक चीज आपको और बता देते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी भी पूरे की पूरी 403 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ सकती है। उस समय राजनीति में नए समीकरण तैयार हो जाएंगे। देखना यह है कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्या पहले कांग्रेस छोड़ेगी या पहले सपा साथ छोड़ेगी। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।